जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, सभी दोस्त बताएंगे। और आज की क्लास में जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी दिल्ली पुलिस 2022 की अगर हम बात करें, जो कि दिल्ली पुलिस ने पेपर कराए, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक एक एमएस वर्ड हो चुका है। दूसरा टॉपिक जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे हम आज की क्लास में यहाँ से शुरू करने वाले हैं। और एमएस वर्ड फिर भी काफी दोस्तों को समझ में आ जाता है, लेकिन एमएस एक्सेल से बहुत सारे दोस्तों को डर लगता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तो बिल्कुल उसी डर को निकालने के लिए आ चुके हैं, एक एक पॉइंट को बड़े आराम से समझेंगे और एमएस एक्सेल को भी उतना ही हलवा बना देंगे जितना हलवा एमएस वर्ड बन चुका है आप सभी के लिए, है ना। बिल्कुल, लेकिन पार्ट इसके ज्यादा होंगे, जैसे एमएस एक्सेल के हुए थे लगभग उसी प्रकार से। क्यों भैया इतने ज्यादा पार्ट क्यों होते हैं आपके? तो इस वजह से होते हैं जी कि अगर मैं बात करूं 100% आपका सिलेबस है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, तो इस 100% में से ये मानो कि 40% आपका वर्ड आता है और 40% आपका क्या आता है, एक्सेल आता है, और बचे हुए 20% में आपके अदर टॉपिक्स आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए इनकी जो क्लासेस हैं वो भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम इन वाले 40% को अपना श्योर कर चुके हैं और इन वाले 40 को जिस दिन आपके दोनों टॉपिक हो जाएंगे, आप किसी भी दिल्ली पुलिस का प्रीवियस लगा देना, 8 से प्लस स्कोर आपका रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरह से शुरू करते हैं अपने पार्ट को। एमएस एक्सेल किस चीज की क्लास है जी? एमएस एक्सेल की। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एमएस एक्सेल से पूछ लिए जाते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत मिनिमम सी बात है। कितनी? इनमें शॉर्टकट की वगैरह आ जाती है एमएस एक्सेल की 4 से 5। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैंने देखा एडब्ल्यू और टीपीओ का जो दिल्ली पुलिस ने पेपर कराया उसमें 8 सवाल तक पूछे गए। कितने? 8 सवाल तक सिर्फ एकमात्र इस टॉपिक से पूछे गए, एडब्ल्यू टीपीओ 2022 और दिल्ली पुलिस एचसीएम 2022। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो आपका टॉपिक है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे बहुत ही बेहतरीन तरह से शुरू करने वाले हैं। एमएस एक्सेल, व्हाट इज एमएस एक्सेल? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल है क्या, एमएस एक्सेल क्या होता है, इसका क्यों प्रयोग होता है, कैसे होता है, हर चीज को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद आपका क्या है कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। यानी कि जब मंजिल करीब होती है, यानी कि जब एग्जाम डेट करीब होती है, तो मेहनत आपको डटकर करनी चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। काफी बार पढ़ाई करते करते क्या कि मन में आता है भैया नंबर कम आ गए कभी मौके में, तो डिमोटिवेशन होता है, मन करता है सब कुछ छोड़ दें। नहीं, लगे रहो, मेहनत करते रहो, जरूर आपको क्या है यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं एमएस एक्सेल पे कि व्हाट इज एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जितने भी कमेंट आप सभी ने कर लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फुल फोकस करेंगे यहां पे कि व्हाट इज एमएस एक्सेल, जो कि हमने यहां पर देखा कि एमएस एक्सेल क्या है। तो एमएस एक्सेल सबसे पहली बात कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेल, क्लियर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सी बात है, सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग हम अपना बेसिक नीड के काम को करने के लिए नॉर्मली करते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद जिनमें हम अपना वास्तविक काम करते हैं वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल जो है ये एमएस ऑफिस का ही एक भाग होता है। क्या है? एमएस एक्सेल जो है आपका ये एमएस ऑफिस का ही एक भाग होता है, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। जो कि मैंने आपको जब एमएस वर्ड पढ़ाया था तो एक लिस्ट आपको पूरी लिखाई थी कि एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, स्काइप, ये सभी क्या है, ये एमएस ऑफिस जो पैकेज होता है, जो एमएस ऑफिस पैकेट होता है, उसका क्या है, पैकेज का ये हिस्सा होता है आपका एमएस एक्सेल। तो दो चीजें हुई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट पैकेट का ये एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलो, एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस
ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट या हम कहें वर्कशीट प्रोग्राम भी है। कैसा है कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट या फिर क्या है आपका, वेरी गुड, कि जो आपका एमएस एक्सेल है ये स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट प्रोग्राम होता है। आप कहोगे भैया स्प्रेडशीट और वर्कशीट क्या होता है, तो जस्ट अभी हम समझेंगे। ये वन लाइनर है सीधे सीधे, और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे कि ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा, स्प्रेडशीट, या फिर हम वर्कशीट भी इसे कह सकते हैं। क्लियर। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल स्प्रेडशीट और वर्कशीट और टेबल चार्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट और वर्कशीट प्रोग्राम। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट, वर्कशीट एंड टेबल चार्ट। चार चीजें जानी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे। चलो, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर वाला आपको क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, तब ये सभी चीजें बताऊंगा। इसमें दिक्कत आपको इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्लासेस को करना शुरू करा है ना। चलें, वेरी गुड। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट करना बंद कर दें। किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, 5 दिन से अपनी चल रहा है, किसी भी प्रकार का है अभी बंद कर दो। टेलीग्राम ग्रुप में बात करते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वहां पर क्लियर करेंगे। अभी आ जाते हैं आपका, तो एमएस एक्सेल की हमने 4 बातें जान ली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एमएस ऑफिस का हिस्सा होता है, और इसके अंदर स्प्रेडशीट और वर्कशीट बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे क्या है, लिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। लिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम वे होते हैं जिनके अंदर हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, जिनके हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसमें हम डेटा से संबंधित काम करते हैं। आपका वो क्या है, आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी दिल्ली पुलिस की क्या आ गई जी, दिल्ली पुलिस की आंसर की आ गई। फिर हमने आपसे फिल कराया कि किस बच्चे का कितना स्कोर है, फिर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देते हैं। तो वो जो बड़ा बड़ा डेटा होता है, मान लो मेरी कंपनी में 5000 लोग काम करते हैं, उन 5000 लोगों की मुझे पूरी डिटेल सेव करके रखनी है कि कौन कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, क्या उसका पैन कार्ड नंबर है, क्या उसका आधार कार्ड नंबर है, क्या उसका अकाउंट नंबर है। तो उस पूरे डेटा को मेंटेन करने का, उस पूरे डेटा को एनालाइज करने का काम कौन करता है, एक्सेल करता है। यानी कि स्प्रेडशीट के अंदर हम इन कामों को करते हैं। तो यहां पर कुछ नाम है आपके सामने, 1 मिनट रुकेंगे बस, चलिए, है ना। तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जॉट फॉर्म टेबल, एप्पल नंबर, गूगल सीट, फेदर कैल्क, स्मार्ट सीट, सी टेबल, स्टैक बाय, या फिर हम कहें आपका लोटस 1 2 3, है ना, लोटस 1 2 3, और आपका कौन सा था बताएंगे, जोहो टेबल, जोहो स्प्रेडशीट आपकी। तो ये सभी क्या है, आपके स्प्रेडशीट यहां पर क्या होते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपके होते हैं, जोहो कैल्क करके होती है। ठीक है, चलो, आप कहोगे भैया ये क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो ये यहाँ पर कुछ नाम है स्प्रेडशीट प्रोग्राम के। जैसे एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसी की तरह और भी कुछ स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लिब्रे ऑफिस, है ना। तो लिब्रे ऑफिस में क्या है कि लिब्रे एक्सेल होता है आपका। तो ये कुछ नाम है, बस आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा और एक ऑप्शन आपको दे देगा एमएस वर्ड। तो आप क्या कहोगे कि जो एमएस वर्ड है ये क्या है आपका, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। बस इतनी सी बात समझनी है। ठीक है, अब हम इसके बाद आ जाते हैं मेन बात पर कि जो एमएस एक्सेल, हमें इन स्प्रेडशीट में क्या पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि एमएस एक्सेल का आखिर प्रयोग क्या होता है, एमएस एक्सेल का हम यूज कहां पर करते हैं, है ना। जो एमएस एक्सेल है आपका, इसका हम यूज कहां पर करते हैं, तो एमएस एक्सेल का प्रयोग डेटाबेस को तैयार करने में, इन प्रिपेयरिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है, डेटा का विश्लेषण करने में किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित करने में किया जाता है, डेटा को स्टोर करने में किया जाता है, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा एंट्री करने में, कैलकुलेशन करने में और डेटा का ग्राफ तैयार करने में। ये क्या है, अलग अलग आपके काम हैं। क्या हैं, बिल्कुल सर, पहले चीजें बेसिक से पढ़ाई होती। भैया ये बेसिक ही है भाई, ये बेसिक ही है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है कि बेसिक से पढ़ाते तो ही, ऐसा कुछ भी नहीं है एमएस एक्सेल में। जिसने कंप्यूटर की एक भी क्लास नहीं देखी वो इस क्लास को देख सकता है, बिल्कुल बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो,
तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो डेटा को स्टोर करने में, डेटा को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, ऑर्गेनाइज करने में, व्यवस्थित एनालाइज करने में, एंट्री करने में, कैलकुलेशन करने में, या फिर डेटा के ग्राफ वगैरह बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका एमएस एक्सेल का। इन प्रिपेयरिंग द डेटाबेस, ऑर्गेनाइज डेटा, स्टोर डेटा, डेटा का एनालिसिस, डेटा एंट्री, डूइंग कैलकुलेशन और प्रिपेयरिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा। आप यहां पर देख सकते हैं इस फोटो में कि ये आपका क्या है, ये आपका जो डेटा होता है उसे प्रॉपर तरह से सेट करने के लिए जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपकी यहाँ पर बिजनेस मॉडल में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है आपका, वहां पर एमएस एक्सेल का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका एमएस वर्ड था वो टाइपिंग से रिलेटेड हो गया। अब जितने भी डेटा से रिलेटेड चीजें होंगी वो किस में आ जाएंगी आपकी, वो एमएस एक्सेल में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के जरिए भी वही बातें लिखी हैं जो वहां पर लिखी थी कि डेटा एंट्री एंड स्टोरेज, डेटा की एंट्री और स्टोरेज कर सकते हैं। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, इसके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं अलग अलग बढ़िया बढ़िया तरीके से। अकाउंट और बजट का काम हम इसमें कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ बिजनेस डेटा, कैलेंडर एंड शेड्यूल, है ना, ये आपके अलग अलग तरीके के जितने भी काम है ये हमें किसमें मिल जाते हैं, एमएस एक्सेल में। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, एक महिला है, एक महिला किसी ऑफिस की प्रिंसिपल हैं और उन्हें अपने कारीगरों को सैलरी बांटने के लिए एक चार्ट बनाना है ना। उन्हें क्या करना है, उन्हें एक चार्ट बनाना है, किस चीज के लिए, उन्हें सैलरी बांटने के लिए एक पूरा चार्ट तैयार करना है, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो वो किसका यहां पर प्रयोग करेंगी, वो यहां पर किस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, कैमरा ब्लर नहीं है, आप अपनी तरफ से थोड़ी सी क्या है क्वालिटी बढ़ा लीजिए, यहां से चीजें क्लियर हैं, है ना। चलिए चलिए क्लियर है। आप लोग हमें बताएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेंगे। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा एक्सेल का, एक्सेल का 1% भी नहीं पढ़ा हमने जाना कि जो एमएस एक्सेल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसका प्रयोग स्प्रेडशीट वर्कशीट को बनाने के लिए किया जाता है। अब एमएस एक्सेल का प्रयोग क्यों होता है, तो डेटा को एनालाइज करने में, डेटा कैलकुलेशन से रिलेटेड जो काम होता है इन सभी चीजों के लिए। अब आपकी बात आती है कि कोई एक मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है, या कोई एक संस्था का मैनेजर है, उसे क्या करना है कि अपने पूरे ऑफिस में रहने वाले सभी एम्प्लॉयज की एक डिटेल बनानी, एक डेटा तैयार करना है कि उसे क्या है, उसे कितनी सैलरी देनी है, कितना क्या, वो पूरा सिस्टम। तो वो किसके जरिए कर सकते हैं, वो हम एमएस एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। किसके जरिए, एमएस एक्सेल के जरिए। चलिए, किसका प्रयोग करेंगे वहां पर हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का है ना, इस प्रकार से ये क्या है, डेटा को रिसर्च कर रहे हैं। ये देखिए कहां पे बैठ के कर रही हैं मैडम जी, ठीक है। ये आपकी जो बड़ी बड़ी डेटा होते हैं इन सभी का प्रयोग हम किससे में करते हैं, आपका एमएस एक्सेल में। इन्हें चार्ट वगैरह को बना करके डेटा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है। चलो, ब्लर है कैमरा, अभी चेक करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, 2 मिनट रुक जाओ, अभी ठीक करवा लेते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये बताओ यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई तो दे रहा है अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो यहां तक आपको क्लियर है, डेटा को तैयार करने में, ऑर्गेनाइज करने में, ये चीजें आप समझ जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं कि वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल क्या है जी, कि वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल, वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल यानी कि एमएस एक्सेल के कौन कौन से वर्जन आए और कब आए, ये चीजें। तो बहुत ज्यादा ज्यादा क्या है, हमें बहुत, हाँ बिल्कुल, अंकित सर को जैसे स्टाफ की सैलरी देनी होगी, बिल्कुल सच बात है। अब क्या है, वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पहला वर्जन था वो कब आया, वो 1985 में आया। कब आया, 1985 में। भैया आविष्कार किसने किया इसका, तो जिन्होंने आपका एमएस वर्ड का करा था, जेम्स गोसलिंग, और साथ में कुछ और लोग भी थे जैसे बिल गेट्स। तो काफी लोगों ने मिलकर के इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका आविष्कारक आपसे नहीं पूछता एमएस एक्सेल का। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि एमएस एक्सेल का जो पहला वर्जन है वो कब आया, 1985 में। इसके बाद वर्जन तो बहुत सारे आए लगातार, लेकिन सभी आपको नहीं पढ़ने। 1 मिनट रुकेंगे, मैं खुद चेक कर लेता हूं क्वालिटी कैसी है। चलिए,
है ना। तो क्या है आपका कि एम एस एक्सेल का जो पहला वर्जन है वो कब आया, 1985 में आया था। कब, 1985 में। इसके बाद जो एम एस एक्सेल का 11वां वर्जन था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है 2003 तक। एम एस एक्सेल का जो 11वां वर्जन है वो कौन सा था, 2003 था। इसके बाद एम एस एक्सेल का जो 12वां वर्जन था वो कब आया, वो सन 2007 में आया। कब आया, 2007 में आया एक्सटेंशन। इसे हम एम एस एक्सेल 2007 कहते हैं, लेकिन ये वर्जन कौन सा था, 12वां था। कौन सा था, ये वर्जन आपका 12वां था। इसमें क्या हुआ कि 2007 से एक्सटेंशन नेम चेंज हो गया, जो 2003 में था उससे चेंज हो गया। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज भी क्या है आपके चेंज हो गई। 2003 में कुछ और होते थे और 7 में कुछ और हैं। अब आप कहोगे भैया रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता हमें। तो ये हम आगे जानेंगे चीजों को। अभी बस आप वर्जन देखो, पहला वर्जन 1985, 11वां वर्जन 2003 में, 12वां वर्जन आपका 2007 में। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो 2010 में वर्जन आया था वो वर्जन 14 था। कौन सा था, वो आपका यहां पर वर्जन 14 था। कौन सा था, 14 था। ठीक है ना। तो ये क्या है, 2010 आपका 2010 वाला जो एमएस एक्सेल है वो कौन सा वर्जन था, 14वां। अब आप कहोगे भैया कि एक चीज बताओ कि ये 12वां वर्जन, 11, 12, 14, 13वां वर्जन कहां चला गया। तो याद रखिएगा कि एमएस एक्सेल का 13वां वर्जन कभी आया ही नहीं। क्या है, एमएस एक्सेल का जो 13वां वर्जन था वो कभी आपका आया ही नहीं। ठीक है, चलिए, है ना। तो इसका 13वां वर्जन कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया, क्योंकि जो आपके अंग्रेज थे उन्होंने कहीं पर यह सुन लिया था, उन्होंने कहीं पर क्या सुन लिया था कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो ऐसी वजह से 13 नंबर को उन्होंने अशुभ नंबर माना और इस वजह से क्या है 13वां वर्जन नहीं आया। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल का कौन सा वर्जन इनमें से कभी आया ही नहीं। तो एमएस एक्सेल का जो आपका 13वां वर्जन था, कौन सा, 13वां वर्जन कभी नहीं आया। ठीक है, 13वां वर्जन कभी आया ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे एमएस एक्सेल 2015 वाला वर्जन कब आया, 2013 में आया। एमएस एक्सेल 2016 में आया, 17, 19 में आया। एमएस एक्सेल का 18वां वर्जन 2021, जो बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट है, वो वर्जन कौन सा है आपका एमएस एक्सेल का, तो वर्जन 18 है। कब आया, 2021 में। अगर आपसे पूछे कि बताइए एमएस एक्सेल का कौन सा वर्जन बिल्कुल लेटेस्ट है, कौन से नंबर का आपका जो वर्जन है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, तो आप याद रखेंगे 18वां। कौन सा, 18वां वर्जन जो है आपका ये बिल्कुल लेटेस्ट होता है। अब आप कहेंगे कि भैया आपने तो मना करा कि एमएस एक्सेल का 13वां वर्जन कभी आया नहीं, लेकिन यहां पर एमएस एक्सेल 2013 क्यों लिखा है। तो वर्जन अलग होता है, सन अलग होती है। आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि बताएं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में कितनी वर्कशीट होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में कैसे काम करते हैं। आप कहोगे 13वां वर्जन तो आया नहीं, फिर ये 13 क्यों हो रही है। तो वहां पर 2013 होगा, है ना। हम जो एक्सेल को जानते हैं वो वर्जन के नाम से ना जान करके किस नाम से जानते हैं, हम उसकी सन के नाम से कॉल बुला लेते हैं उसे, कि एमएस एक्सेल 2010 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, इस तरह से, है ना। ये 2, 3, 4 आपको नहीं पढ़ने क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता। पहला याद रखना 1985। देखो एमएस वर्ड हो या फिर एक्सेल हो, 2003 के बाद इनके कौन सा आया, एमएस एक्सेल एमएस वर्ड 2007 के बाद आया 2010 के बाद आया 2013 के बाद आया 2016, फिर 2019, और अब बिल्कुल लेटेस्ट जो आया है वो आया है आपका 2021 वाला। तो एमएस एक्सेल हो या एमएस वर्ड हो, ये वर्जन आपके क्या है यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड है, जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो वर्जन 11वां 2003 में, इन्हें आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी भाई के एग्जाम में, किसी ना किसी बहन की शिफ्ट में ये जरूर आएगा। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करिएगा कि एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल 2003, तो वो क्या होता है, .xls होता है। क्या होता है कि एमएस एक्सेल का आपका जो 2003 वाला वर्जन है उसका एक्सटेंशन नेम क्या है, तो .xls है। क्या है, .xls।
एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल 365 पूछ ले, 2007 पूछ ले, 10 पूछ ले, 13, 16, 19, 21 कुछ भी पूछ ले, क्या बताएंगे? डॉट एक्सएल एस एक्स बताएंगे। यानी कि 2003 को छोड़ करके 2003 के बाद के 7, 10, 13, 16, 19, 21 या फिर 365 सभी में एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? चलिए वो क्या होगा आपका? वो आपका होगा डॉट एक्सएल एस एक्स। क्लियर है? तो यहां तक हमने जाना सबसे पहले क्या कि एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, इसके वर्जन कौन कौन से हैं, इसका क्या काम होता है, ये चीजें हमने जान ली। क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हैं? चलिए, है ना, बताएंगे एक बार, क्या यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हैं? यस और नो? फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से आ जाते हैं कि अब हमें आपका एमएस एक्सेल को ओपन करना है, तो हम एमएस एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। हमें अगर अपने एमएस एक्सेल को ओपन करना है तो क्या क्या स्टेप हमारे होंगे। तो एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने का तरीका, अगर हम रन कमांड के जरिए करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि हम एमएस वर्ड को करते थे, तो रन कमांड के जरिए अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं किसे, एक्सेल को, तो विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहां पर हमें लिखना होता है एक्सेल और एंटर की दबाने से आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। कैसे? विंडो प्लस आर दबा करके, विंडो प्लस आर दबा करके एक्सेल लिख दोगे, सिर्फ एक्सेल, और एंटर बटन दबा दोगे तो आपका क्या खुल जाएगा? आपका एमएस एक्सेल खुल जाएगा। अब मुझे यह बता दो कि जब हम विंडो प्लस आर दबा करके एमएस वर्ड ओपन कर रहे थे तो वहां पर हम कौन सी कमांड दे रहे थे? वहां पर हमें कौन सी कमांड देनी थी? वेरी गुड। एक्सटेंशन का यूज, ये सभी चीजें हम आगे जब एक्सटेंशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे, है ना। वेरी गुड। 2019 इन सभी में डॉट एक्सएल एस एक्स था। आपको बताना है कि अगर मुझे रन कमांड के जरिए यानी कि विंडो प्लस आर दबा करके अगर मुझे आपका क्या ओपन करना है, एमएस वर्ड ओपन करना है, तो मुझे कौन सी कमांड देनी होगी? सभी दोस्त बताएंगे। वहां पर सिर्फ जैसे यहां पर हमने एक्सेल लिख दिया, वहां पर वर्ड लिखने से नहीं खुलता, वहां पर हमें जो कमांड देनी थी वो देनी थी विनवर्ड। क्या? विनवर्ड। लेकिन एक्सेल में सिर्फ आप अगर एक्सेल भी लिख दोगे EXCEL, तो इससे आपका क्या खुल जाएगा? इससे आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम। दूसरा बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओ और एक्सेल। तीसरा आपका होता है टास्क बार पे जाओ और एक्सेल पे क्लिक कर दो डायरेक्टली। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ तरीके हैं एमएस एक्सेल को ओपन करने के। पहले तरीके से ओपन करके देखते हैं कि मैंने विंडो आर दबाया, क्या दबाया? विंडो आर। ठीक है। ये रन कमांड डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर हमने लिखा एक्सेल, क्या लिखा? एक्सेल, और ओके कर दिया। क्या कर दिया? ओके। तो आप देखेंगे, कीबोर्ड नहीं लगा क्या? चलिए, तो आप देखेंगे कि यहां पर देखें एक्सेल आपका ओपन हो चुका है। ये क्या है आपके सामने जो स्क्रीन खुली है, ये क्या है? यही आपका एमएस एक्सेल है। ठीक है जी। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने का तरीका आपको यहां पर समझ में आ गया या नहीं? अब हम एक एक करके ये जानेंगे, कि जब एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है तब कौन सी चीज को क्या कहा जाता है, और अब मैं आपको नहीं दिखूंगा करीब 5 से 10 मिनट। ठीक है। तो आप सिर्फ फुल फोकस किस पे करेंगे? देखने पर करेंगे, है ना। चलो, अब आप देखेंगे जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। कैसा? ऐसा। यही इंटरफेस यहां पर है। तो जब आपका ये खुलेगा तो जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। कुछ फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है कि जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो एमएस एक्सेल के सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाएगी? टाइटल बार कहलाएगी। टाइटल बार के लेफ्ट हैंड पर क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो अंडू, रीडू, सेव होते हैं। ठीक है। टाइटल बार में हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो हमारी फाइल का नाम और हमारी एप्लीकेशन का नाम हमें यहाँ पर टाइटल बार में शो हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये है आपका फाइल बटन या फाइल टैब, और ये इसे हम कहते हैं रिबन, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, या फिर इसी को हम कह देते हैं रिबन। ये वाली जो आपकी पट्टी है जिसपे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये सभी। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहां पर, इसे कहा जाता है नेम बॉक्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेम बॉक्स। ठीक है। ये वाला जो आपका डिब्बा है इसे कहा जाता है फॉर्मूला बार, है ना। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आपको यह समझना है कि कौन सी जगह पर
क्या होता है, बस सिर्फ बिना किसी को कमेंट करे इसकी एक इमेज अपने दिमाग में बना लो। इसकी एक इमेज अपने दिमाग में आपको बना लेनी कि अच्छा एमएस एक्सेल ऐसा खुलता है, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर वही रिबन, और फिर यहाँ पर जो आपका होता है ये होता है नेम बॉक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला बार है। ये वाला जो आपका हिस्सा होता है ये है, ये क्या है आपके जो जी लिखा है, एच लिखा है, तो जो इस प्रकार से लाइनें हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम, इन्हें कहा जाता है कॉलम। और जो इस प्रकार से लाइनें हैं आपकी इन्हें कहा जाता है रो। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रो। इसके सबसे नीचे होता है टास्क बार, क्या है, सॉरी स्टेटस बार। एमएस एक्सेल के सबसे नीचे क्या है, स्टेटस बार है। और इस स्टेटस बार के राइट हैंड पर वही एमएस वर्ड की तरह जूम का स्लाइडर और व्यू बटन मौजूद होता है। ठीक है, चलो तो बताएंगे यहां तक आपको समझ में आया कि जब हमने एमएस एक्सेल को ओपन किया तो सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार जो कि एमएस वर्ड में भी थी, लेफ्ट हैंड पर क्विक एक्सेस टूल बार जो कि एमएस वर्ड में भी था, राइट हैंड पर मिनिमम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज एमएस वर्ड, ठीक है, में भी था, सेम टू सेम। फिर आपका मेन्यू बार आ गया, फिर आपका क्या आ गया, फिर आपका यहाँ पर मेन्यू बार की रिबन आ गई। इसके बाद जो हमने जाना तो ये वाला जो बॉक्स है इसे नेम बॉक्स कहते हैं, इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। जो ऐसे लाइनें होती हैं इन्हें हम कॉलम कहते हैं, और जो ऐसे आपकी लाइनें होती हैं इन्हें हम सेल कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इसी पेज को दोबारा समझेंगे थोड़ा। इसी पेज को आप खुद से देखेंगे कि जो इस प्रकार से होती हैं, देखो जो इस प्रकार से हैं इन्हें रो कहा जाता है, जो ऐसे लंबाई में है इन्हें कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कॉलम कहा जाता है। इस वाले बॉक्स को नेम बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो 1 2 3 के हिसाब से गिनती लिखी है ये रो की हेडिंग है। ये जो ABCDEFG लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका कॉलम होता है। क्या है, ये आपकी कॉलम की हेडिंग होती है। ये आपका स्क्रॉल बार हो गया लेफ्ट एंड राइट करने के लिए, और इसे हम कहते हैं सीट टैब। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद होता है सीट टैब। हो सकता है अभी आपको चीजें समझ में ना आ रही हो, लेकिन इन फोटोज को आप देख लेंगे और एरो को जब ये आपकी बोर्ड पीडीएफ डल जाएगी तो आपका काम ये रहेगा, जब आपकी ये बोर्ड पीडीएफ डल जाएगी तो आपका काम ये रहेगा कि आप इन्हें एक बार देखें कि कौन सी लाइन को क्या कहा जा रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो ये आपके लिए होमवर्क है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है और उसकी क्या हेडिंग है, क्या कहा जा रहा है, ये चीज आप समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम एक एक करके आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डायग्राम से समझाता तो शायद आप उस चीज को कैच नहीं कर पाते कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका काम क्या है। चलो अब आप देखोगे कि वर्कबुक क्या है जी, वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, ये एक नाम यूज होता है बार बार एमएस एक्सेल में, वर्कबुक, है ना। तो आप देखेंगे कि यह एक एक्सेल फाइल होती है, इसके अंदर कई वर्कशीट होती हैं जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। यानी कि आपकी वर्कबुक क्या है, वर्कबुक अलग अलग वर्कशीट का एक समूह होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। वर्कबुक क्या है, तो वर्कबुक आपकी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होती है। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, या फिर कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट के नाम से हम किसे जानते हैं, वर्कबुक को। यानी कि ये एक प्रकार की बुक होती है वर्कबुक। इसके अंदर अलग अलग सीट हो सकती हैं, जितनी सीटें आपको चाहिए जिन पर आपको वर्क करना है। ठीक है, नहीं होंगे कंफ्यूज्ड, बिल्कुल नहीं होंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं हर चीज समझ में आएगी, पहले आप इसे देखें। तो एमएस एक्सेल में किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से बुक 1 नाम से सेव करते हैं। जैसे एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है तो वो अपने आप किस नाम से सेव होती थी, बताएंगे। अगर हमें एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव करना है और हम उसे कोई नाम नहीं दे रहे तो वो अपने आप किस नाम से सेव होती थी। इससे फायदा ये होगा कि एमएस वर्ड का भी रिवीजन आपको साथ के साथ में होता चलेगा, इसीलिए मैंने आपको पहले वर्ड कराया जिससे कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छे। एमएस एक्सेल में किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से बुक 1 के नाम से सेव किया जाता है, उसे किस नाम से सेव किया जाता था। बहुत अच्छा आंसर आ चुका है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। किस नाम से, एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंट 1 के नाम से अपने आप सेव होता था, और यहां पर जो है आपका ये बुक 1 के नाम से इसमें फाइल सेव होती है। ग्रिड लाइन क्या है भैया, ग्रिड लाइन तो किसी पेज पर जब इस प्रकार से छोटे छोटे कॉलम टाइप के बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, इसको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। यानी कि इसका प्रयोग रो एंड कॉलम की सहायता से सेल्स को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया सेल क्या है, भैया वर्कशीट क्या है।
सब चीज जानेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। बस पेशेंसली चीजों को देखें। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ये है और इससे सवाल ऐसे आते हैं। ठीक है, क्या है कि एमएस एक्सेल में अगर फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह बुक वन के नाम से क्या है, सेव हो जाती है। और अगर आपको बुक वन ऑप्शन में ना मिले तो आपको वर्क बुक वन मिलेगा, इसे लगा देना। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो आपकी, वो किसे देंगे, वो आप देंगे बुक वन को, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो। ठीक है, इन एमएस एक्सेल इफ यू डू नॉट सेव द फाइल विद एनी नेम देन बाय डिफॉल्ट इट इज सेव्ड एज बुक वन और वर्क बुक वन, है ना। तो यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर आप देख पाएंगे ध्यान से कि ये जो आपकी फाइल है, इसमें जो ऊपर की तरफ नाम लिखा है, जब हमारी कोई फाइल सेव नहीं हुई तो यहां पर बुक वन लिखा है। क्या लिखा है, यहां पर बुक वन लिखा हुआ है। नहीं दिखाई दे रहा तो आप इसे, जब मैं आपको बोर्ड पीडीएफ डालूंगा तब देख लेना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं सेल पर, है ना। अब हम किस पे आ जाते हैं, सेल पे। चलिए, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, हर चीज को समझेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे सेल क्या है। एक शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, सेल 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 सेल। सेल क्या होता है, तो मैं आपको एमएस एक्सेल में हमने, एमएस वर्ड में हमने टेबल पढ़ी है, वहां पर भी हम समझ चुके हैं कि रो और कॉलम के मिलने से जो बॉक्स बनता है वो क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर सेल कहलाता है ना। तो एमएस एक्सेल वर्कशीट की, एमएस एक्सेल वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ में बनी होती है। जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट है वो पंक्ति, रो और कॉलम से बनी होती है। पंक्ति और स्तंभ का जो विभाजन है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। या हम कहें कि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, जहां पर वो मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनके मिलने से सेल बनती है। रो और कॉलम के कटान से, एक ही चीज है, तीनों लाइनें, कटान से बनने वाले खाने यानी कि कटान से बनने वाले बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। द फूड, ये फूड नहीं होगा, ये क्या होगा, बॉक्स होगा। द बॉक्स मेड बाय कटिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है, सेल ही कहलाता है। एमएस एक्सेल का आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। यानी कि एमएस एक्सेल की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट हो सकती है, वो क्या है, वो सेल होती है ना। बहुत अच्छे, कितने क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के भाई, ये बात आप, सॉरी, ये बात आप बहुत ज्यादा जल्दी पूछ रहे हो। कृपया करके इस सवाल को आप दिसंबर के बाद पूछना, जब रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अभी आप बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं तो ये मत पूछिए कि कितने कितने सवाल आते हैं कंप्यूटर के, है ना। 10 सवाल आते हैं भाई मेरे, 10। अगर आप बहुत इतने ज्यादा लेट हो तो आप बहुत लेट हो, कहां थे अभी तक। वेरी गुड। तो यहां पे हमने क्या समझा, सेल क्या है, सेल आपकी जो रो और कॉलम, रो और कॉलम के मिलने से, जैसे ये आपका एक कॉलम है और ये आपकी एक रो है। ठीक है, अब इन रो और कॉलम के मिलने से, इन रो और कॉलम के मिलने से यहां पर एक बॉक्स बना। क्या बना, एक ये बॉक्स बना। इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, तो रो और कॉलम के मिलने से, रो और कॉलम के कटान से, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलकर के जो एक बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। कोई दिक्कत, वेरी गुड, क्लियर है। कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल चीज है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा वो मैं बता रहा हूं कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने पर, रो और कॉलम के कटान पर, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर क्या बनता है, तो आप क्या कहते हो, सेल बनता है। सेल किससे बनती है, तो रो और कॉलम के मिलने पर जो छोटा सा बॉक्स बन जाता है, आपका आयताकार बॉक्स बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल एक आयताकार बॉक्स होता है। क्या होता है ये एक आयताकार बॉक्स होता है। और ये आपका एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यानी कि ये आपकी सबसे छोटी इकाई आपकी होती है। यहां तक क्लियर है आपको सेल के बारे में, बताएंगे एक बार, यहां तक की चीजें आपको क्लियर है या नहीं, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। वेरी गुड, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है आप सभी को, बहुत अच्छे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक्टिव सेल की। किसकी जी, एक्टिव सेल क्या होता है भैया, किस चीज की, एक्टिव सेल। सेल हमने जान लिया, सेल क्या होता है आपका, तो सेल हमने यहां पर जाना
कि सेल आपकी रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? आपका सेल कहलाता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे कि एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई, एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई, एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो वो क्या है आपकी? वो आपकी सेल होती है। कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो और आगे देखेंगे। अब एक नाम आता है आपका किस चीज का? अब एक नाम आता है आपका यहां पर कि एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या है भैया? एक्टिव सेल क्या होता है आपका? तो ध्यान देंगे कि जब हम किसी एमएस एक्सेल को खोलते हैं तो एक ये सेल जो है इसके चारों तरफ, जो सेल सिलेक्ट होगी प्रेजेंट टाइम पे, उसके चारों तरफ क्या होता है आपका? एक ऐसे बॉक्स सा आता है। क्या आता है? एक ऐसे आपका बॉक्स जैसा आता है, और इसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम यहाँ पर एक्टिव सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? यानी कि जो हमने प्रेजेंट टाइम पर सिलेक्ट की हुई है सेल, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम आप लोग कर सकते हैं क्या? एक काम आप लोग कर सकते हैं क्या? 2 मिनट मुझे देंगे आप सभी, 2 मिनट, है ना? यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक टेक्निकल इशू आ रहा है, एक दिक्कत आ रही है, तो क्या आप सभी 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, 2 मिनट के लिए आप लोग रुकेंगे। मैं अभी आया 1 मिनट में। ठीक है, हेलो 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 हेलो। आ चुके हैं भैया जी, आ चुके हैं। 1 मिनट बस। वेरी गुड, हो गए 2 मिनट, बिल्कुल आ गए।
गए क्यों थे? अब काफी लोगों का जो शैतानी दिमाग है वो अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहा होगा, है ना, कि भैया को इमरजेंसी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी फाइल मैंने तैयार करी थी, जो आप लोगों को यहाँ पर तैयार कर पढ़ाने के लिए जो पीपीटी मैंने तैयार करी थी, वो थोड़ी सी क्या है आपकी गलत आ गई थी, है ना। वो पीपीटी आपकी गलत आ गई थी, उसमें थोड़ा सा कंटेंट क्या है आपका मैंने और अपडेट किया था, तो उस चीज के लिए, है ना, उस चीज के लिए मैं आपकी दूसरी वाली फाइल लेने गया था बस। हम पढ़ रहे थे सेल, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे सेल। ठीक है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। और अब मैं आ चुका हूं। अब इस क्लास को हम यहाँ पर थोड़ा सा, इस क्लास को हम यहाँ पर क्या है थोड़ा सा लंबा लेंगे, यानी कि 8:15 बजे तक चलेगी। क्यों? क्योंकि राहुल सर की क्लास आज नहीं है प्रैक्टिस सेट वाली, इस वजह से, है ना। इस वजह से गया क्यों था, तो आप सभी ने देखा, आपके सामने मैंने यहाँ पर पीपीटी लगाई, यानी कि पीडीएफ लगाई, इस वजह से क्योंकि आपके लिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पर अपडेट की थी, जो कि समझाने के लिए। देखो फोटोज वगैरह मैंने अपडेट करे थे जो कि पहली वाली में नहीं थे, इसलिए कि चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से बहुत बेहतरीन तरह से समझाई जा सके, है ना। चलो, अब हम बात कर रहे थे किसकी, सेल की। सेल क्या होता है, तो एमएस एक्सेल वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ से बनी होती है। पंक्ति और स्तंभ का विभाजन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। पंक्तियों और स्तंभों का जो प्रतिच्छेदन एक सेल बनाता है, यानी कि जो इंटरसेक्शन है आपका, इसका एक सेल बनाता है। स्प्रेडशीट के ग्रिड में प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को हम क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। MS Excel worksheet is made up of row and column. The division of row and column is called cell. The intersection of rows and columns forms a cell. Each individual box in a spreadsheet grid line is called a cell. क्लियर है? सेल क्या है आपका, तो ये 3-4 हमने यहाँ पर आपकी चीजें बताई। रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को क्या कहा जाता है, खाने, यानी कि सेल को। उस बॉक्स को क्या कहा जाता है, तो उस बॉक्स को यहां पर कहा जाता है आपका सेल। ठीक है, इसके बाद एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और यह एक्सेल की सबसे छोटी इकाई, या फिर हम कहें कि मूल इकाई होती है। दिस इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, कि दिस इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ एमएस एक्सेल। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये वाली जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है आपका प्रेजेंट टाइम पे, ये जो एक बॉक्स आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा, नहीं दिखाई दे रहा, जूम कर देते हैं इसे थोड़ा सा जूम कर देंगे, देखेंगे एक बार, देखें यहां पर देखिए, अब दिखाई दे रहा है आप सभी को। यस और नो करके जवाब देंगे कि सेल क्या होता है और कैसे मिलकर के बनती है, ये है ना। तो एक बार आप सभी लोग बताएंगे कि क्या ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, बताएं, कंफर्म करें। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप यहां पे, वेरी गुड। तो ये क्या है आपका, दिखाई दे रहा है। अब आप सभी को और बड़ा करें तो आप देखेंगे कि ये तो है कॉलम, क्या है, ये तो होते हैं कॉलम, ये वाले इस तरह से, और ये होती है आपकी रो इस तरह से, ये है रो। और इन कॉलम और रो के मिलने से, इस कॉलम और रो के मिलने से जो ये एक बॉक्स बन रहा है, ब्लैक ब्लैक जैसा दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, इसे हम सेल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि बिल्कुल बेसिक यूनिट जो होती है वो सबसे छोटी यही होती है। ठीक है, चलो क्लियर है। तो सेल क्या होता है आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। इसके बाद एक चीज आती है सेल पॉइंटर। क्या है, सेल पॉइंटर। एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा एक सेल को ही क्या करता है, इंगित। द कर्सर इन एक्सेल इज कॉल्ड अ सेल पॉइंटर बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स टू अ सेल। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहां पर सेल कहते हैं। और इसी जो हमारी सेल सिलेक्ट होती है, इससे कर्सर को हम क्या कहते हैं यहां पर, तो सेल पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि आपका एमएस एक्सेल में जो ये था, है ना, जो इस प्रकार की आपकी जो यहां पर डंडी जैसी क्या करती थी, आती जाती थी, उसे हम कर्सर कहते थे। उसी तरह से यहां पर जो आपका एमएस एक्सेल होता है, इसे हम सेल पॉइंटर कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट नाम आता है एक्टिव सेल। क्या है, एक्टिव सेल क्या चीज है जी, तो जो सेल आपने वर्तमान में सिलेक्ट की हुई है, देखना जैसे ये हमारा क्या है, एमएस एक्सेल है। अब इसमें बहुत सारी सेल बन रही हैं, ये सभी छोटी छोटी सेल है, हजारों सेल होती हैं। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम पर सिलेक्ट है, जो प्रेजेंट टाइम पर सिलेक्ट है आपकी, अगर आप कुछ लिखो तो जो जिसमें लिखा जाएगा
इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम यहां पर एक्टिव सेल का नाम देते हैं। कैसे, तो अब थ्योरी में समझ लो कि एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित, प्रेजेंट टाइम पे सिलेक्ट, वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इसे सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है, इसे आपका चारों ओर एक आउटलाइन के जरिए पहचाना जाता है। एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहां से सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बताएंगे क्या है आपका कि द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल अपीयर्स इन द फॉर्मूला बार। किसमें दिखाई देती हैं आपको, एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट में कहां पर दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में प्रदर्शित होती है। किसके रूप में प्रदर्शित होती है, A1 सेल। यानी कि मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझा दूं तो आपका थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। देखो, ये है हमारे यहां पर एमएस एक्सेल। कितने दोस्तों को दिखाई दे रहा है और कितनों को दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है आप सभी को। ये है हमारे यहां पर क्या, एमएस एक्सेल। दिख रहा है सभी दोस्तों को, चलो, है ना। तो आप देखेंगे कि ये क्या है आपका, ये तो हो गए आपके यहां पर रो। देखिए, ये तो हो गए हमारे कॉलम, ठीक है, ये हो गई हमारी रो। और इन कॉलम और रो के मिलने से, इन कॉलम और रो के मिलने से आपका जो ये बॉक्स बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, एक्टिव सेल कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने इसे बंद करा, अब मेरी जो प्रेजेंट टाइम पर अगर मैं कुछ लिखूं तो इसमें लिखा जा रहा है, इस वाली सेल में लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली सेल जो है ये क्या है, एक्टिव सेल है। कैसी सेल है ये वाली, ये आपकी एक एक्टिव सेल है। ठीक है, चलो, इसके बाद जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमेशा ही आप देखोगे, जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप हमेशा देखोगे कि ये वाली सेल आपकी सिलेक्ट होगी। कौन सी, जो सबसे पहली सेल होती है आपकी एमएस एक्सेल की सीट में, वो हमें यहां पर दिखाई देती है, ये वाली सबसे पहली। इस सेल को नाम क्या होता है, तो इस सेल का नाम होता है A1। क्या होता है, A1। यानी कि जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो हमें यहां पर कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें यहां पर कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है, आपका A1 जो सेल है आपकी, ये एक्टिव सेल के रूप में शो होती है हर टाइम। ठीक है, चलो, यहां पर आप देख सकते हैं, इस वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि ये वाली जो सेल है आपकी A और 1 पे, इसे हम A1 सेल कहते हैं। जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करोगे यही आपको सिलेक्ट की हुई मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एक नेम बॉक्स, है ना। मैंने आपको जब आपका पूरा फॉर्मेट दिखाया था कि जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो कौन सी चीज कहां पर होती है, तो मैंने आपको एक नेम बॉक्स बताया था कि भैया ये नेम बॉक्स है। उस नेम बॉक्स का काम क्या है आखिर, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है। क्या होता है, जितनी भी सेल होती हैं आपकी, उनका अपना एक नाम होता है, उनका अपना एक सेल एड्रेस होता है, उनका अपना एक पता होता है। तो वो हमें कहां पर दिखाई देता है, वो हमें नेम बॉक्स में दिखाई देगा। नेम बॉक्स का काम क्या है कि प्रत्येक सेल का अपना एक पता होता है और वो पता हमें कहां पर दिखाई देता है, वो पता हमें यहां पर किस में दिखाई देता है, आपका नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट की किसी भी सेल पर डायरेक्ट जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट A1 सेल सिलेक्ट होती है नेम बॉक्स में। यानी कि जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करोगे तो जो आपका नेम बॉक्स है उसमें अपने आप कौन सा नाम शो होता है, A1 नाम शो होता है। कैसे देखेंगे, देखिएगा, मैं जूम करता हूं इसे पेज को थोड़ा बड़ा करके, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ये मैं फोटो यहां पर इसी वजह से लेके आए थे इसकी आपकी कटिंग कि आपको समझ में आए, है ना। जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करोगे, जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। तो ये वाली जो सेल है ना, इसके चारों तरफ आपको थोड़ा डार्क डार्क भी दिखाई दे रहा होगा, तो इससे तो हमें ये पता लगता है कि ये एक्टिव सेल है। कौन सी सेल है, ये आपकी एक्टिव सेल है, ये वाली एक्टिव सेल है। और जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो कौन सी सेल एक्टिव रहेगी, A1। और नेम बॉक्स कौन सा है, तो ये है। नेम बॉक्स क्या करता है कि एक्टिव सेल का पता, एक्टिव सेल का पता हमें दिखाता है। जैसे कि आपने यहां पर देखा होगा A1 लिखा हुआ है। अगर आप किसी और सेल पर चले जाओगे, मान लो B5 पे, तो वहां पर B5 लिखा आ जाएगा। तो एक्टिव सेल का पता कहां पर शो होता है हमें, वो हमें शो होता है आपका किसमें, नेम बॉक्स में। अब जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें नेम बॉक्स में क्या नाम मिलता है,
तो A1 नाम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब सिलेक्ट ही सेल हमारी पहले से A1 होती है तो हमें नेम बॉक्स में नाम भी कौन सा मिलेगा, यहां पर हमें नाम भी मिलता है A1। क्लियर है? वेरी गुड, समझ गए अच्छे से, बहुत अच्छे से कि आपका यहां पर नेम बॉक्स क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद हम अगला देखेंगे कि सेल एड्रेस। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि एमएस एक्सेल में प्रत्येक सेल का अपना एक पता होता है, अपना एक सेल एड्रेस होता है, ठीक है ना, कि एमएस एक्सेल का प्रत्येक सेल का अपना एक पता होता है, अपना एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी जो आपकी सेल है उसका सेल एड्रेस क्या है? तो किसी भी सेल का एड्रेस लिखते समय याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कॉलम और फिर रो को लिखते हैं। किसे लिखते हैं? कि पहले कॉलम को लिखते हैं और फिर रो को लिखते हैं। जब भी आप किसी सेल का एड्रेस लिखेंगे तो पहले कॉलम लिखेंगे और फिर रो का नाम। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। कैसे? तो आप यहां पे देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे कि मान लो मैंने ये वाली सेल सिलेक्ट करी, बी कॉलम और दूसरा रो। कौन सी? बी कॉलम है आपका और जो रो है आपकी वो दूसरी रो है। आप बताओ कि इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? इस सेल का सेल एड्रेस आपका क्या होगा, बताएंगे? कि अगर हमने ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछेगा, और शायद अभी पूछा भी गया था, शायद ये अभी आपसे रिसेंटली पूछा भी गया था किसी मॉक टेस्ट में, कि दूसरी पंक्ति की पहली रो, पहला स्तंभ इस तरह से, यानी कि दूसरे कॉलम का पहली रो उसका आपका क्या है, सेल एड्रेस क्या होगा, इस तरह से। आप बताएंगे बी कॉलम सेकंड रो, तो कॉलम को हम कैसे दिखाते हैं? ABCD करके। तो कॉलम का नाम पहले आएगा बी और रो कौन सी है? दूसरी, तो B2, उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, है ना, B2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं, जो कॉलम होते हैं इन्हें हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम को हम यहां पर हिंदी में स्तंभ कहते हैं। और जो आपकी रो होती है इसे हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं 10वीं पंक्ति, 10वीं रो है आपकी, कौन सी रो है? 10वें नंबर की आपकी रो है, और आपका जो कॉलम है आपका वो 8वें नंबर का कॉलम है। आप बताओ इसका सेल एड्रेस क्या बनेगा? इसका सेल एड्रेस आपका क्या बनेगा, बताएंगे? इसका आपका सेल एड्रेस क्या बनेगा? और मुझे साथ में ये भी बताएंगे कि क्या यहां तक की चीजें आज इनफ है या फिर आपको लगता है कि नहीं भैया और चलने दीजिए, है ना। मुझे लगता है कि आज यहीं तक हमारी चीजें इनफ है, बाकी की चीजों को हम यहाँ पर कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बताओ कि 10वीं रो और 8वां कॉलम, 10वीं रो और 8वां कॉलम कैसे पता लगेगा? तो कॉलम 8वां, और कॉलम को हम कैसे दिखाते हैं? ABCDEFGH करके। तो 8वां आपका ABCD में कौन से नंबर पर आता है जी? आप कहोगे H पे आता है, तो H10 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H10 हो जाएगा, G नहीं होगा, H10 हो जाएगा। तो एक बार क्या हम इस पूरी क्लास को रिवाइज कर लें? क्या हम इस पूरी क्लास को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, यस और नो? बहुत ही अच्छी तरह से एक बार इन सभी चीजों को हम यहां पर रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को कल के लिए, है ना। चलिए बस 1 मिनट। तो हमने क्या जाना सबसे पहले कि एमएस एक्सेल जो है ये आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसी सॉफ्टवेयर है? ये आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। कैसा सॉफ्टवेयर होता है जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देखो यहां से हम आ गए, यहां से हमने बात शुरू करी थी अपनी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है आपका? तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग होता है और ये एक स्प्रेडशीट या फिर प्रोग्राम या फिर हम कहें वर्कशीट प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हम स्प्रेडशीट, वर्कशीट, चार्ट आदि को बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्प्रेडशीट प्रोग्राम के आपके सामने क्या है, नाम है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ये सब भी क्या है, एक्सेल के जैसे ही काम करते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी बतानी है कि ये वाले जो नाम है ये भी कुछ एक्सेल के जैसे ही आपके क्या है, काम करते हैं। फिर हमने देखा कि एमएस एक्सेल के काम क्या है, तो डेटा को तैयार करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा का एनालिसिस करना यानी कि विश्लेषीकरण करना, ये सभी क्या होते हैं आपके, कैलकुलेशन करना, ये सभी काम आपके किस में होंगे, एमएस एक्सेल में होंगे। अगर मैं वर्जन की बात करूं तो पहला वर्जन 1985 में आया था, 2003 में जो आपका वर्जन था वो 11वां था, 2007 में 12वां वर्जन था। जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है आपका कौन सा, जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है आपका
वर्जन 18 वो 2021 में आया है। अगर मैं बात करूं MS Excel 2003, MS Excel 2003 का आपका क्या है, MS Excel 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो वो होता है .xls। अगर मैं आपसे पूछूं कि MS Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 या फिर 2021, इन सभी का एक्सटेंशन नेम आपका क्या होता है, तो .xlsx होता है। ठीक है, यहां पर क्या है आपका विंडो प्लस आर दबाने से अगर आप एक्सेल टाइप कर दोगे उस बॉक्स में तो आपका क्या खुल जाएगा, यहां पर MS Excel खुल जाता है। ठीक है, चलेंगे, ये आपको यहां पर आपके लिए होमवर्क है, कौन से तीर कहां से जा रहा है, किसे क्या कहा जा रहा है वो आप देखेंगे। वर्कबुक क्या होता है, तो ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की वर्कशीट होती हैं, अलग अलग प्रकार की वर्कशीट होती हैं। वर्कबुक क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, समूह होता है वर्कशीटों का। MS Excel में किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं अपने आप, तो अपने आप वहां पर जो नाम है वो क्या लिखा आता है, वहां पर वो अपने आप नाम आपका लिखा आता है बुक 1। ठीक है, और ग्रिड लाइन क्या होता है, तो आपका रो और कॉलम के मिलने से जो आपका चौकोर खाने बन जाते हैं उन्हें हम यहाँ पर कहते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि MS Excel में अगर फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया गया है तो वो अपने आप बुक 1 के नाम से सेव होगी। इसके बाद हमने जाना कि सेल क्या होती है, तो सेल रो और कॉलम के मिलने पर, एक रो, एक कॉलम और एक रो के मिलने पर जो बॉक्स बनता है वो सेल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेल होता है। ये आपका सबसे छोटी यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपका होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। यहां पर आपने इस फोटो के जरिए इस चीज को अच्छे से समझा है ना। इसके बाद यहां पर आपने समझा ये क्या है, एक सेल है। सेल पॉइंटर, तो एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहते हैं क्योंकि यह हमेशा एक सेल को क्या है, इंगित करता है। एक्टिव सेल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में जो हमने एक क्लास को क्या कर रखा है, सॉरी क्लास नहीं, प्रेजेंट टाइम पर जो हमने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्टिव सेल कहेंगे। और हमें पहचान कैसे होगी कि कोई सेल एक्टिव है या नहीं, तो उस सेल के चारों तरफ बॉक्स आ जाता है डार्क सा, है ना। मैंने यहां पर आपको आगे दिखाया भी था किसी फोटो में कि उस बॉक्स के ऊपर क्या आ जाता है, एक आउटलाइन सी आ जाती है कुछ इस तरह से चारों तरफ, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये सेल कैसी है, आपकी एक्टिव सेल है। ठीक है, आप एक्टिव सेल में जो भी कंटेंट लिखोगे, जो भी कंटेंट लिखोगे वो आपको कहां मिलेगा, वो कंटेंट आपको मिल जाता है किसमें बताएंगे, एक्टिव सेल में। आप जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमें फॉर्मूला बार में शो होता है। कहां पर, फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार क्या है, कल की क्लास में जानेंगे आगे। MS Excel में बाय डिफॉल्ट A1 सेल सिलेक्ट होती है। इसके बाद हमारा नाम आता है नेम बॉक्स का, तो नेम बॉक्स में किसी भी सेल का सेल एड्रेस शो होता है। अगर हम किसी दूसरी सेल पर जाना चाहते हैं दूर की पे, तो हम नेम बॉक्स में उस सेल का पता डालकर एंटर दबाकर डायरेक्ट वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेम बॉक्स में बाय डिफॉल्ट A1 सेल क्या है, आपकी यहां पर सिलेक्ट होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि A1 सेल आपकी यहां पर सिलेक्ट होती है, क्लियर और नोट। इसके बाद सेल एड्रेस क्या है, तो किसी भी सेल का जो पता होता है वो आपका सेल एड्रेस होता है। किसी भी सेल का जो पता होता है आपका वो सेल एड्रेस होता है। और सेल एड्रेस को जब हम लिखते हैं तो याद रखना कि पहले कॉलम का नाम आता है। जब भी हम किसी सेल का पता लिखेंगे तो पहले कॉलम का नाम आता है, उसके बाद में रो का नाम आता है। इस बात को विशेष तौर पर आपको क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरह से चीजों को समझा। अब जो मैं बीच में 2 मिनट के लिए गया तो वो मैं आपके ही भले के लिए गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने पूरे दिन 7-8 घंटे लगा करके आपकी इस क्लास को तैयार किया, मेहनत की है इसके लिए, वो ऐसा ना हो कि गलत फाइल की वजह से वो रह ही जाए, है ना। क्योंकि इन चीजों को कल दोबारा पढ़ाना पड़ता, उससे अच्छा ये कि 2 मिनट हमने लिए, लेकिन अपडेटेड जो फाइल थी आपकी वो आपके सामने मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की। ठीक है, तो एक बार आप सभी दोस्त जरूर बताएंगे आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ, MS Excel के पार्ट 2 के साथ। बेहतरीन तरह से मेहनत करते रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।